नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां रेस नजर आ रही हैं। ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के केजरीवाल की 10 गारंटी जो है उसका ऐलान जो है वो पार्टी की ओर से किया गया है। इस लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल की 10 गारंटियों का ऐलान करने जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग कहेंगे कि चुनाव तो शुरू हो चुके हैं, बहुत लेट है, हम मानते हैं, लेकिन मेरी गिरफ्तारी की वजह से इसमें थोड़ी सी देरी हुई है। अभी भी कई चरण चुनावों के बाकी हैं। वैसे तो ये गारंटियां केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी की जा रही हैं। मैंने अपने इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों से इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन जिस किस्म की गारंटी है, मेरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के किसी भी सदस्य को इसके बारे में परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि मैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। ये जो गारंटी हैं 10, ये एक तरह से नए भारत का विजन है। इनमें कई ऐसे काम हैं जो पिछले 75 साल में हो जाने चाहिए थे, जो भी कारण रहे नहीं हो पाए। इनमें कई ऐसे काम हैं जिनके बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। मूलभूत काम है, किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन का काम है, नींव रखने का काम है। उसके बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उन कामों को युद्ध स्तर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्हें जनता का प्यार जो है वो बेशुमार उन्हें क्षेत्र में मिल रहा है। तो है कि जितने ज्यादा लोगों से मिला जा सके मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या गाँव की 800-900 गाँव है। तो उसमें कहीं रोड शो के माध्यम से, कहीं डोर टू डोर कंटेस्ट के माध्यम से, कहीं रैलियों के माध्यम से, तो मुझे ऐसा वातावरण जो लग रहा है सारे प्रदेश का भी, करनाल लोकसभा का भी, करनाल विधानसभा का भी, कि हम आने वाले 4 जून को यानी 25 मई को वोटिंग खूब जबरदस्त करने वाले लोग भाजपा के पक्ष में, और 4 जून को हम 11 के 11 कमल के निशान खिला करके मोदी जी को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में रोड शो को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव जो हैं वो हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर हमला करते हुए कहा कि पीएम रोड शो करें, हमने तो जॉब शो किया है। देखिए, नौकरी के एजेंडे ने तो उन्हें रोड पे लाया है, वो रोड शो करे या शो करे, हम लोगों ने तो जॉब शो किया है। और प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं, आप 8-10 बारी जो है बिहार आ चुके हैं, लेकिन आपने अपना विजन जो है अब तक बिहार के लिए क्या करेंगे अगले 5 साल, ये अब तक नहीं बताया है। पिछली बार भी जो है 40 में से 39 सांसद जो जीत के गए, उन्होंने क्या किया 10 साल, अब तक उनका कोई हिसाब नहीं। आप प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, आपने जितने वादे किए थे एक भी जो है बिहार को लेकर के आपने पूरा नहीं किया। आप कहते थे बिहार को हम स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? और बड़ी दुविधा है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं यहाँ, लेकिन बिहार के लोगों के बारे में एक शब्द नहीं बताते कि बिहार के हित में वो अगले 5 साल क्या काम करेंगे। और आप देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ गृह मंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, यहाँ जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, यहाँ नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, सबको जो है बिहार लाया जा रहा है।
और अकेले हम लगभग जो है 140 सभाएं हमने किया है, यानी हम अकेले इन सब पे भारी पड़ रहे हैं। और आखिर इनके भाषणों में हमारे प्रति क्या नफरत है, एक युवाओं के खिलाफ इतना ये लोग क्यों हैं? हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार के हित के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतना गाली हमको और लालू जी को देते हैं ये लोग। तो प्रधानमंत्री जी आए हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन आप पता कीजिएगा, पता चला है कि कई बार इनका रूट प्लान जो है चेंज हुआ, पता चला कि भीड़ ही नहीं आएगी। तो संकीर्ण जो गलियां जहां 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है वो तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने लोकसभा चुनाव को लेकर के और चौथे चरण के मतदान को लेकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा है। आखिरी चरण का चुनाव कल है 13 तारीख। इसके पहले 3 फेजेस के इलेक्शंस हो गए हैं। कल 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान है, जिसमें कुल 16 जिले शामिल हैं, 16। ये 8 क्षेत्र हैं हमारे देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा। तो मैंने अपना मोबाइल वैसे वाइब्रेशन में कर लिया था आपके साथ। तो इन 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए कल मतदान होगा। जैसा हमने बताया, इसमें 16 जिले शामिल हैं। इन 8 संसदीय क्षेत्र में जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, टोटल जो अभ्यर्थी हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ये 74 हैं, जिसमें 69 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। यदि हम अभ्यर्थी की संख्या से देखें तो इंदौर में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हैं 14 और खरगोन में 5 अभ्यर्थी हैं। मतदान का समय जैसा आप जानते हैं कि जैसे पहले था 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक है, और मतदान प्रारंभ होने के पहले जो मॉक पोल की कार्रवाई की जाती है प्रत्येक मतदान केंद्र पे पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में, वो नियमानुसार होगी। आज सभी मतदान दल रवाना हो रहे हैं। लगभग 80 to 90% मतदान दल रवाना हो गए हैं, अपने अपनी जगह पे पहुंचे हैं। इस 4th फेज में जो टोटल मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, वो हैं 1,63,70,654। 1,63,70,654 163,70,654। इसको अगर हम श्रेणीवार देखते हैं तो जो हमारे दिव्यांग मतदाता साथी हैं उनकी संख्या है 1,53,324। जो 85 प्लस के मतदाता हैं, 85 साल से अधिक उम्र के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, उनकी संख्या है 87,979, 87,979। 100 प्लस के जो मतदाता हैं, 100 साल से अधिक आयु के जो मतदाता हैं, इस 4th फेज के लिए उनकी संख्या है 2,231, 2231। 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं, उनकी संख्या है 5,02,219, 502219। 20 से 29 वर्ष के जो मतदाता हैं, उनकी संख्या है 40,01,124। इस पूरे 4th फेज के चुनाव के लिए जो 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए है, 18,007 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 18,007, जिसमें प्रत्येक चरण में हम लोगों ने पहले भी आपसे चर्चा हुई है पिंक पोलिंग बूथ की। इन 18,007 मतदान केंद्रों में 2,001 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो हमारी महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित होंगे, जिनको हम पिंक।
बढ़ेंगे आगे। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे, जिसको लेकर के अमित शाह ने जो है जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हमला बोला है इन दोनों ही नेताओं पर। का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, ये दो शहजादे जो है अखिलेश और राहुल बाबा, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। मुझे बताइए कौशाम्बी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, आनी चाहिए। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है, और भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का। बढ़ेंगे आगे। भाजपा लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर एक ही बात कहती नजर आ रही है कि अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का भाजपा का यह नारा जो है वो तमाम नेताओं के मुंह पर आ चुका है, और इसी को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि भाजपा का अब की बार 400 पार का नारा जो है वो 400 पार नहीं बल्कि अब की बार नो 400 पार। इस बार नो 400 पार। इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हो रहा, बेड़ा पार। दिल्ली में तो जमुना पार है ना, दिल्ली में जमुना पार है, इस बार तड़ी पार। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, तो उसको लेकर के भाजपा के नेता भी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लोकसभा पटना साहिब से लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि जेल से आए हैं तो मीडिया में दिखने के लिए उन्हें कुछ कहना ही था। भाई 2 तारीख के लिए बेल मिला है, उनको एक को सरेंडर करना है ना जी, 2 को करना है, तो हम इस पर क्या बोले? मीडिया में चमकने के लिए कुछ बोलना ही था। जेल से आए हैं, भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, तो कुछ बोल दिया। इससे कोई इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है क्या? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, वो देश के नेता हैं, रहेंगे, वो दुनिया के नेता हैं, रहेंगे। अमित शाह जी ने भी स्पष्ट कर दिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की, जहां केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से भाजपा के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर जो है वो लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं और जनता के बीच भी जा रहे हैं, और साथ ही अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए उन पर हमला बोला कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करता था आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करता था आज गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल की सलाखों के पीछे। केवल चंद दिनों के लिए अंतरिम राहत मिलकर बाहर आए, उस पर भी कंडीशन लगी है, और 2 जून को वापस अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर करके जेल जाना होगा। अब उससे पहले जितना मर्जी झूठ चीखो पुकार करनी कर लें, सच्चाई ये है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, उनके शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, चिदम्बरम जी, ये भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झेल रहे हैं और आजकल बेल पर हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल जी आजकल बेल पे हैं, तो उसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग चली है और भारत को भ्रष्टाचार से बचाना है। उसमें जांच एजेंसियां जांच कर रही है, कोर्ट अपना निर्णय दे रहा है, वो होता रहेगा। लेकिन अगर देश को भ्रमित करने का काम कोई करेगा तो देश जानता है मोदी जी ने तो देश की पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई, कल्याणकारी योजनाएं चलाई, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, भारत की अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर पहुंचाया। अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का समय आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान डीएम से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी संजय ने।
प्रधानमंत्री के रोड शो से ठीक पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पटना के डीएम हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या सर फिर आएंगे सर, एक मिनट सर, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे सर। देखिए डीएम पूरी तरीके से जांच करते हुए नज़र आ रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सर से हम बात करते हैं, चलते चलते सर 1 मिनट वक्त लेंगे। सर क्या कहेंगे जांच को लेकर, किस तरीके से जांच की जा रही है और क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए? सुरक्षा के इंतजाम जो है एज पर द ब्लू बुक किए गए हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके तहत किए गए हैं। साथ ही में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन आयोग का है उसके भी मद्देनज़र जो है चीज़ें हैं वो भी हम देख रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतों से भी नजरें रखी जा रही है, क्या किस तरीके सुरक्षा के लिए जो सभी तैयारियां होती है वो सब हम कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। और भी जो समय समय पर डायरेक्शन मिलते हैं वो भी हम एकोमोडेट करते हैं ताकि सुरक्षा एकदम जो है अच्छी रहे। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ दुकानें बंद है, उसके लिए क्या निर्देश है लोगों को? जो लोगों का इनकन्वीनियंस नहीं हो तो ट्रैफिक प्लान पब्लिक प्लेस किया गया है, उसको मीडिया में भी हमने दे दिया है। तो हाँ, और बाकी दुकानदारों को भी आह्वान किया गया है। सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है एज पर द ये तो एज सच कोई एलिमेंट ऑफ कंपल्शन हम नहीं कर रहे, लेकिन सुरक्षा को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। भीड़ को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ काफ़ी होगी उस वक्त? उसके लिए तैयारी की गई है। मजिस्ट्रेट एंड फोर्स डिप्लॉयमेंट जो है जगह जगह पर किया गया है और जिला नियंत्रण कक्ष भी आप देख रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए साफ तौर से पटना के डीएम हैं, उन्होंने साफ तौर से जांच करते हुए पूरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की है, और आने जाने वाली तमाम गाड़ियों से लेकर सभी दुकानें, आसपास के जो लोग भीड़ होंगे, भीड़ को भी सुरक्षा से कई तरह के दृष्टिकोण से उसे जांच कर ही उस भीड़ में शामिल होंगे। तो ऐसे में सुरक्षा पूरी चाक चौबंद व्यवस्थित की गई है। पटना के डाक बंगला चौराहे से जो रोड शो शुरू होगा प्रधानमंत्री का, उस रोड शो को लेकर काफ़ी व्यवस्था यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है, और तमाम आला अधिकारी हो, डीएम हो, नगर आयुक्त हों, सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जांच करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद पटना के तमाम उन इलाकों में की गई है प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया, हर पल पटना। पटना में हिंदू भवानी सेना ने इनकम टैक्स चौराहे का नाम बदलकर प्रधानमंत्री चौराहा चौक जो है वो रखने का, नरेंद्र मोदी चौराहा जो है वो रखने की मांग उनकी ओर से की गई है। इस दौरान उन तमाम लोगों से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी संजय ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पटना में रोड शो है, उससे ठीक पहले उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग पटना के डाक बंगला चौराहे पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त हम पटना के डाक बंगला चौराहे पर हैं। सभी जो बीजेपी को चाहने वाले लोग हैं, भाजपा के चाहने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं उनका, और हम बात करने की कोशिश करते हैं। लव कुमार सिंह हैं और कई लोग हैं यहाँ पर मौजूद। देखिए इन्होंने क्या मांग रखा है, वो पहले तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनकम टैक्स चौराहे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी चौक रख देना चाहिए। यानी ये मांग जो है बल्कि कोई और नहीं, हिंदू शिव भवानी सेना के लव कुमार सिंह रख रहे हैं। आखिर लव जी इस मांग को आप क्यों रख रहे हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज भारत 21वीं सदी का सबसे जागृत देश बन चुका है, और आज इस पाटलिपुत्रा की धरती पर, इस पटना की धरती पर नरेंद्र मोदी जी का आगमन है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी का पटना में रोड शो हो रहा है। हम लोग खुशी से, और जोश और जुनून हम लोगों में है। आज चारों तरफ जश्न का स्वर है, चारों तरफ जश्न की स्थिति में है। हम मुख्यमंत्री नीतीश जी से मांग करते हैं, जिस तरह से पूर्व में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास, जो रेस कोर्स के नाम से जो रोड प्रधानमंत्री जी का जो आवास वहाँ अवस्थित था, उसके नाम को लोकमान्य मार्ग रखा गया, नाम बदल कर रखा गया। और भी प्रदेशों में जो अन्य सड़क मार्गों का नामकरण हो रहा है, बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर रखे जा रहे हैं। हम इस देश को नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, और आज हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी को देने की बारी आई है। तो हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश जी से, हिंदू शिव भवानी सेना मांग करती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि नीतीश जी इनकम टैक्स चौराहा का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी चौक रखा जाए। या पूरे बिहार वासियों का मांग है, या पूरे हिंदू समाज का मांग है, या हर वर्गों, हर समुदाय का मांग है। किससे मांग कर रहे हैं?
हम नीतीश जी से मांग कर रहे हैं, नीतीश जी को नामांकन करने का अधिकार है, नीतीश जी से मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये बिहार की धरती पे पहला बार इनका रोड शो हो रहा है। और बीजेपी ऐसा पार्टी है कि यहाँ कहीं हुदंगड़ वाला पार्टी नहीं है, एकदम सिंपल। यही बिहार है कि आपको नजर आता था कि जिंदाबाद जिंदाबाद। आज देखिए, कहीं चौक चौराहा पे कोई हुदंगड़ वाला, किसी को कोई मतलब नहीं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भव्य स्वागत होगा, एक तरीका से होगा, और जिसका नाम जोगी है। ये ऐसे नेता है कि हर इंसान एक दिन आने वाला कल में एक नया इंडिया बनाएंगे। ये लोग बोल रहा है कि मुसलमान को पिछड़ा मुसलमान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी जाति को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगला अगर प्रधानमंत्री ये बनेंगे तो किसी के घर में आतंकवाद पैदा नहीं होगा, और हर मुसलमान के घर में भी आईपीएस अफसर पैदा होगा। ये सीख उन्होंने दिया कि बदमाश का जिंदगी चंद दिनों का होता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने की और मांग भी बहुत अच्छी रखी है कि पटना के इनकम टैक्स चौराहे का नाम नरेंद्र मोदी चौक होना चाहिए। ये मांग है और इस मांग को लेकर अभी पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। बस कुछ घंटों के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रत्याशी के तौर पर, फिर से उम्मीदवार के तौर पर पटना पहुंच रहे हैं और उनका पटना वासी किस तरीके से स्वागत करेंगे वो भी तस्वीरें हम अपने लाइव दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। और पूरी एक एक अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई खबर आप लाइव इंडिया पर बने रहें और देखते रहें। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल पटना। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।